द्वारका के अश्व को रोकने वाले कर्ण, तेरा सामना बलराम से है। अपने प्रियजनों का स्मरण कर ले, क्योंकि तेरा स्वागत स्वयं यमराज करने वाले हैं। शत्रु ने ललकारा है, अंगराज उत्तर दो। इस छलिए कृष्ण ने हमारे कई बनते काम बिगाड़े हैं दुर्योधन। आज इसकी पराजय का आनंद हम उठाएंगे। द्वारका का पतन होगा। और फिर तुम्हें पांडवों का कोई भय नहीं होगा। मेरे सम्राट, कोई भय नहीं होगा। संधान करो कर्ण। तुमने वाण संधान किया और मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। आज मेरे एक परम शत्रु की हार निश्चित है, या तुम्हारी या कृष्ण की। चला बाण चला कर्ण। ये तेरे बाण ही तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। देख रहे हो कन्हैया, जिस कर्ण से तुम्हें इतना स्नेह है वो कितना दृष्ट है। इसे कहते हैं समय का चक्र। हर मोड़ पर तुमने मुझे पराजित किया है कर्ण, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं। यदि द्वारका के अश्व को जाने दिया तो भी तुम्हारी पराजय होगी, और रोक दिया तो बड़े भ्राता बलराम तुम्हारा वध करेंगे, जिसे स्वयं अनुज कृष्ण भी नहीं रोक सकेंगे। रुको! क्या हुआ मित्र? रुकने का संकेत क्यों किया? द्वारका के निकट ही है। अश्व के पश्चात के स्वर सुनाई दे रहे हैं युवराज। ये अश्व की नहीं, तुम्हारे पतन की पश्चात है ये कर्ण।
अश्व जो श्री बलराम और श्री कृष्ण की सुरक्षा में है, इसे रोकने वाला नारायणी सेना के साथ युद्ध को निमंत्रण देगा। अंगराज, ये अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं तो हम भी दिग्विजय यात्रा पर निकले हैं। रोक लो यश, हो जाने दो युद्ध। आज उस छलिए कृष्ण को भी हस्तिनापुर के वाणों का स्वाद चखने दो। नहीं मामाश्री, बात केवल कृष्ण की नहीं, हलधर बलराम की भी है। एक बार बलराम ने हमारी मित्रता स्वीकार कर ली, फिर जीवन भर पांडव हमारे समीप नहीं आ पाएंगे और ना ही कृष्ण हमारा कुछ भी बिगाड़ पाए। कर्ण, बलराम जैसे महाबली वीर से अभद्रता उचित नहीं। नहीं दुर्योधन, ना। आज इस अश्व को यूं ही जाने दिया तो सारे भारतवर्ष में यह संदेश जाएगा, यादवों का वर्चस्व स्वीकार कर लिया है हस्तिनापुर ने। ना मेरे सम्राट, ना। कर्ण, तुम हस्तिनापुर की सेना के सेनापति हो, स्मरण रहे। तुम्हारी विजय मेरे सम्राट दुर्योधन के नाम अवश्य होगी, परंतु तुम्हारी पराजय तुम्हारे मस्तक का ही कलंक बनेगी। कर्ण, स्मरण रखना। सोच क्या रहे हो कर्ण? रोक लो ये अश्व। कर्ण, ये अश्व रोक लो। नहीं। कर्ण, go! ये तुमने क्या किया मित्र? अब श्री बलराम का कोप सेना होगा हमें। अश्व को रोका गया है, आक्रमण! ठीक कहा था देवराज ने, ये कर्ण बड़ा ही उद्दंड और दुस्साहसी है। द्वारका के अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को रोका है उसने, हमारी सेना पर आक्रमण किया है उसने। मैंने कहा था ना दाऊ कि ये योद्धा तनिक विकट है, परंतु उसने अभी तक बलराम के हल और गदा की विकटता नहीं देखी है। हस्तिनापुर को अपने हल की नोक से उखाड़कर भूमि में गाड़ दूंगा मैं जानता हूं कि तुम्हें कर्ण प्रिय है, परंतु जो भी द्वारका के सम्मान की सीमा को लांघे वो मुझे प्रिय नहीं। अब कर्ण को मेरा सामना करना ही होगा। अब जैसी आपकी इच्छा दाऊ। मैं तुम्हारी इच्छा जानना चाहता हूं कन्हैया।
क्या इस युद्ध में तुम भाग लोगे या नहीं? अब दाऊ की इच्छा है तो कन्हैया को तो आना ही होगा। परंतु क्या? परंतु इस युद्ध में मेरी भूमिका कुछ और होगी दाऊ, क्योंकि आने वाला योद्धा महारथी है और इस युद्ध में सामना करने के लिए आपको एक चपल सारथी की आवश्यकता पड़ेगी। लो सम्राट, ये छलिया सारथी बनकर आया है, अर्थात शस्त्र नहीं उठाएगा। विजय निश्चित है सम्राट, विजय निश्चित है हमारी। द्वारका के अश्व को रोकने वाले कर्ण, तेरा सामना बलराम से है। अपने प्रियजनों का स्मरण कर ले, क्योंकि तेरा स्वागत स्वयं यमराज करने वाले हैं। शत्रु ने ललकारा है, अंगराज उत्तर दो। इस छलिए कृष्ण ने हमारे कई बनते काम बिगाड़े हैं दुर्योधन। आज इसकी पराजय का आनंद हम उठाएंगे, द्वारका का पतन होगा। और फिर तुम्हें पांडवों का कोई भय नहीं होगा, मेरे सम्राट, कोई भय नहीं होगा। बाण संधान करो कर्ण, तुमने बाण संधान किया और मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। आज मेरे एक परम शत्रु की हार निश्चित है, या तुम्हारी या कृष्ण की। चला बाण चला कर्ण, ये तेरे बाण ही तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। देख रहे हो कन्हैया, बड़ा भयंकर युद्ध था अंगराज। महादेव की कृपा से समाप्त हुआ और हमारी विजय हुई। अभी कई युद्ध शेष हैं और कई विजय प्राप्त करनी है गांधार नरेश। हाँ। मैं इस दिग्विजय यात्रा को अंत तक अवश्य पहुंचाऊंगा। आखिर कब इस कर्ण का विजय रथ रुकेगा?
तो मैं खुलकर कुछ कर भी नहीं सकता, कोई प्रहार नहीं कर सकता, क्योंकि तुरंत सूर्यदेव इसके समर्थन में आ जाएंगे। सूर्य पुत्र कर्ण, कर्ण पांचाल पर विजय कर मगध की ओर बढ़ता जा रहा है। और वहां मेरा पुत्र अर्जुन घोर तपस्या करके भी महादेव को प्रसन्न नहीं कर पा रहा। कर्ण ने कलिंग और बंग पर भी विजय प्राप्त कर लिया। अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है कर्ण। अर्जुन, सब पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले महादेव ना जाने कब मेरे पुत्र अर्जुन पर कृपा करेंगे। वनवास के 10 वर्ष पूर्ण हो चुके। ये कर्ण अब तक अपराजित है, दिग्विजयी बनने की सीमा पर खड़ा है। क्या करूं मैं और कैसे अपने पुत्र अर्जुन को इस कर्ण से अधिक शक्तिशाली बनाऊं? कैसे? बंग, छेदी, कलिंग, मगध, त्रिगत, मत्स्य, इन सब पर या तो विजय मिली है या इनसे संधि हुई है। युवराज, आपके चरणों में भारत के सारे राजाओं के मुकुट प्रस्तुत हैं। कुछ ने स्वेच्छा से दिए हैं और कुछ के शीश काट कर लाए गए हैं। असत्य भाषण तुम जैसे वीर पुरुष को शोभा नहीं देता अंगराज। अभी तक दिग्विजय संपन्न नहीं हुई है, क्योंकि इन मुकुटों में एक मुकुट तो है ही नहीं। उग्रसेन का मुकुट अंगराज। द्वारका अंगराज, द्वारका। अभी तक तुम्हारा द्वारका पर विजय पाना शेष है अंगराज, और द्वारका पर विजय पाए बिना मेरे सम्राट दुर्योधन की दिग्विजय अधूरी होगी अंगराज।
द्वारका से युद्ध यानी वासुदेव से द्वंद्व। क्या आप नरसंहार का प्रण लेकर हस्तिनापुर से निकले थे गांधार नरेश? रक्त की नदियां बह जाएंगी, परंतु वासुदेव और श्री बलराम को हराना असंभव है। लोग उन्हें यूं ही अवतार नहीं कहते। अवतार की कथा पे वो विश्वास करते हैं जो कृष्ण से भयभीत हो। तुमने ही कहा था ना मित्र कि भावी युद्ध के लिए शक्तिशाली राजाओं को अपने समर्थन में लेना आवश्यक होगा। बिना द्वारका के ये कैसे संभव होगा मित्र? तुमने मेरे लिए दिग्विजय का वचन दिया है, क्या उसे पूर्ण नहीं करोगे मित्र? द्वारका का साथ अवश्य मिलेगा युवराज। शक्तिशाली को मित्र संधि से बनाया जाता है, युद्ध से नहीं। हमें वासुदेव और श्री बलराम से संधि करनी होगी। द्वारका से संधि? द्वारका से तुम्हारी संधि नहीं होने दूंगा कर्ण। तुम्हारे विनाश का जो अवसर मैं खोज रहा था वो तुमने स्वयं मुझे दे दिया है। अब देखना बलराम कैसे तुम्हारा विनाश करेंगे। ना ही ये सूर्यदेव बलराम के आगे कुछ कर पाएंगे और ना ही गोवर्धन उठाकर मुझे नीचा दिखाने वाला वो वासुदेव कृष्ण।